हेलो गाइस, तो ये नेक्स्ट पार्ट है उस सीरीज़ का, लास्ट टाइम रिवीजन वाली सीरीज़ का। तो इसमें है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है सॉलिड में ज़्यादा होंगी, लिक्विड में, फिर गैसेस में। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या रहेगी, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। ये लिक्विड का आएगा, ये लिक्विड सॉलिड का आएगा, लिक्विड गैस का आएगा और गैस का आएगा। फ्लूइडिटी किसको बोलते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो लिक्विड गैसेस। हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की होती है। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है, वाइल लिक्विड से गैस में होता है, मतलब कन्वर्ट। इवेपोरेशन उसको सरफेस फिनोमिना कहेंगे हम। तो वाटर डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है ये 4 डिग्री सेल्सियस होती, वाटर डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे और 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल को बोलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिफ्यूजन, इवेपोरेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैसेज में इंक्रीज करती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, प्रेशर की पास्कल, डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 सेल्सियस। केल्विन में केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब जल्दी से नेक्स्ट देखेंगे। मिक्सचर दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को बोलते हैं। दो टाइप के रहेंगे मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नो सेपरेट बाउंड्री। फिर इनके एग्जांपल रहेंगे शुगर प्लस H2, अल्कोहल प्लस H2, एयर, बाकी जो भी हैं। मतलब इस नेचुरल गैस CH4 प्लस ब्यूटेन को बोलेंगे SO4 सोल्यूशन, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल जो भी है। एग्जाम्पल शुगर प्लस सैंड, आयोडाइज साल्ट, गन पाउडर, सब इसके एग्जांपल आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, नो फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, नो डेफिनेट फार्मूला होगा। फॉर्मेशन होगी मिक्सचर की फिजिकल नेचर, सेपरेशन होगी फिजिकल मेथड से। कंपाउंड केमिकली कंबाइन होते हैं और होमोजीनियस बनते हैं। एग्जांपल H2O, CO2, NaCl, CaCO3, फिक्स रेशो रहेगी इनकी, ठीक है। दे हैव फिक्स मोलिकुलर फार्मूला रहता है इनका। अब बात करेंगे फिजिकल चेंज की। तो ये टेम्परेरी चेंज है, रिवर्सिबल, फिर से आ जाता है। आइस और H2O, जैसे बर्फ़ पानी बनती है और पानी दोबारा बर्फ़ बनाया जा सकता है, तो ये टेम्परेरी चेंज होता है। अब केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। नॉन रिवर्सिबल, रिवर्स भी नहीं हो सकती है। परमानेंट चेंज होता है, जैसे कि रस लोहे को जंग लगना एक परमानेंट चेंज है। Fe2O3 H2O, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब और रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ कैंडल, अब कैंडल एक बार जल हो जाती है बर्न, तो उसको हम नहीं कर सकते रिवर्स। रस्टिंग ऑफ आयरन, आगे इसका एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर आ गया। सोल्यूशन होमोजेनियस, विनेगर, एसिटिक एसिड प्लस H2O, और इसका कंपोजिशन जो है 5 to 8% है। दो टाइप के सल्यूट और सॉल्वेंट रहेंगे सोल्यूशन। शुगर प्लस सल्यूट, शुगर प्लस वाटर को सॉल्यूट बोलेंगे और सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। तो इसमें सॉल्वेंट से सॉलिड है, सॉल्वेंट से लिक्विड है। ये सॉल्यूट रहेंगे, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड गैस सॉलिड, एलोएज, हाइड्रेटेड सॉल्ट, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये सब इसमें आएंगे। गैसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट से गैस, सॉल्यूट, लिक्विड सॉलिड और गैस सब आएंगे। कैम्फर, एयर, इसके एग्जांपल आ जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज़ आएंगी सोल्यूशन के, होमोजेनियस, नो केमिकल रिएक्शन, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट। 3 टाइप के सोल्यूशन है। इसका ये पार्टिकल साइज ये रहेगा 10⁻⁻⁹ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो फिर आगे इसकी फर्दर इनको एक्सप्लेन किया है। सैचुरेटेड में इक्विलिब्रियम रहेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और अनसैचुरेटेड में मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो यही रहेगा। अब मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या रहेगा सॉल्युबिलिटी पे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। प्रेशर इसमें अनइफेक्टेड रहेगा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की देखेंगे लिक्विड में, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इसमें 1/s के। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S सॉल्युबिलिटी, SC सॉल्युबिलिटी। प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। तो सस्पेंशन, कोलाइडियल और ट्रू सोल्यूशन इसमें दिए हैं। सस्पेंशन का एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडियल में हेट्रोजीनियस आ जाएगा, और ट्रू में शुगर प्लस H2O, साल्ट जो भी हैं सब इसमें आएंगे। चॉक प्लस H2O, मडी वाटर, फ्लोर, एयर, डस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट से सभी इसके एग्जांपल आएंगे। हेट्रोजीनियस के आएंगे मिल्क, सोप, सोल्यूशन, ब्लड आ जाएगा। फिर ट्रू सोल्यूशन में आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर प्लस शुगर और प्लस H2O का सोल्ट आ जाएगा इसमें बट। तो इसमें हेट्रोजीनियस का जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज में सल्यूट आ जाएगा, मीडियम में सॉल्वेंट आ जाएगा। 8 टाइप बताई हैं इमल्शन की। तो भी फर्दर इसकी एग्जांपल है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये इसके टाइप्स हैं।
एमल्शन एक अनस्टेबल है। एमल्शन का नेचर कैसा है, अनस्टेबल होता है। इमल्सिफायर यूज़ होते हैं, एग्जांपल सोप, प्रोटीन्स जो भी आगे मतलब ये वाटर इन ऑयल क्रीम्स का एग्जांपल आ जाएगा, और ऑयल इन वाटर इसका आ जाएगा, मिल्क वगैरह का। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, कंटिन्यूस जिग जिग मूवमेंट को हम कोलोइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। टिंटल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल, सनलाइट पासिस थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, स्काई लुक ब्लू, इसकी वजह से होता है सब टिंटल इफेक्ट की वजह से। सी वाटर जो लुक्स ब्लू दिखता है हमें, वो टिंटल इफेक्ट की वजह से होता है। अब ये एक चार्ट है कि डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम टाइप बताए हैं, एग्जांपल बताए हैं। जैसे सॉलिड डिस्पर्सिविटी इसका सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड का लिक्विड रहेगा, सॉलिड का गैस, लिक्विड का सॉलिड, सॉलिड का मतलब ये उसकी टाइप बता देंगे। सॉलिड सोल्यूशन, सोल्यूशन सॉलिड एनिमल्स, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इसके, ठीक है। तो एरोसोल के एग्जांपल फॉग क्लाउड में स्प्रेस हो जाएगा, फोम का फ्रोथ विप क्रीम आ जाएगी, सोल्यूशन का स्टार सोल्यूशन आ जाएगा, कलर्ड जेमस्टोन इसका आ जाएगा सॉलिड का। तो फिर नेक्स्ट है कोलोइडल सोल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों होते हैं। पॉजिटिव के क्ले और मर्ड आ जाएगा, एग्जांपल इसका। नेगेटिव का हेमोग्लोबिन और हाइड्रोक्साइड्स आ जाएगा। अब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बोला है, फर्स्ट इवेपोरेशन, इसके एग्जांपल आएंगे इंक फ्रॉम डाई, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्रीम फ्रॉम मिल्क, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, वॉशिंग मशीन, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द लिक्विड, इंडस्ट्रीज, लैब, इसके एग्जांपल आएंगे। सेपरेटिंग फनल में सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स आएंगे, इसके एग्जांपल आ जाएंगे ऑयल इन वाटर, बेंजीन प्लस H2O, क्लोरोफॉर्म प्लस H2O, ईथर प्लस H2O, CCl4 प्लस H2O, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सब्लिमेशन में मिक्सचर ऑफ NaCl, NH4Cl, वोलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस का रहेगा। नेचुरल पिगमेंट, सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, ड्रग फ्रॉम ब्लड सैंपल, ये सब क्रोमेटोग्राफी के थ्रू होता है। डिस्टिलेशन में मिसिबल लिक्विड्स का आ जाएगा, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। मिक्सचर ऑफ ईथर और टोल्यून आ जाएगा, मिक्सचर ऑफ हेक्सेन और टोल्यून आ जाएगा, फिर मिक्सचर ऑफ बेंजीन प्लस एनिलाइन आ जाएगा। ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, अब अगला हम करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।